भारत माता की। किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन जो हमें छेड़ेंगे उसे हम छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ में है, जहां आजादी और आत्मगौरव का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हृदय में देशभक्ति और हर हाथ में तिरंगा। लखनऊ की धरती बनी देश प्रेम की मिसाल जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकली भारत शौर्य तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लखनऊ पूर्व विधानसभा में निकाली गई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। इसमें शामिल हर व्यक्ति के चेहरे पर गर्व था और हाथों में था राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तिरंगा। आइए दिखाते हैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट जहां देशभक्ति और जनसंपर्क का अद्भुत संगम नजर आया। लखनऊ की सड़कों पर आज तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। हाथों में लहराता राष्ट्रीय ध्वज और मुख से गूंजते नारे, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। यह थी भारत शौर्य तिरंगा यात्रा। सरस्वती शिशु मंदिर ए ब्लॉक इंदिरा नगर से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक निकाली गई इस यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और विधायक ओपी श्रीवास्तव ने नेतृत्व किया। पूर्वी विधानसभा के इस जो तिरंगा यात्रा है उस पर ओपी श्रीवास्तव विधायक पूर्वी हमारे साथ हैं। तो भारत की जो ये सेना है इसके शौर्य को कैसे देखते हैं? मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपको अपार जनसमूह दिखाई पड़ रहा है, जो जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है, ये जनसैलाब पूर्वी विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिक, युवा से लेकर के बुजुर्ग तक, मैं सारे बुजुर्गों के उपस्थित को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। युवा शक्ति के जज्बे को नमन करता हूँ, मातृ शक्ति के जज्बे को प्रणाम करता हूँ। भारत ने आज भारत की सेनाओं ने इस अदम्य शौर्य, साहस, पराक्रम और संकल्प का परिचय देते हुए पाकिस्तान के हौसले को, आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया। ऐसे सेना के पराक्रम को सलाम करने के लिए, सेना के पराक्रम का अभिनंदन करने के लिए आज पूर्वी विधानसभा ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें आज हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर के और इस भूतनाथ मार्केट से गुजरते हुए इस भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर आप पहुंचे हैं। आपने ये जो विशाल अपार जनता का सैलाब देखा है, ये जनभावनाओं का ज्वार है। जो पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी दिखाई, पाकिस्तान ने कुछ बड़े देशों के बहकावे में आकर के भारत के साथ छेड़छाड़ की हरकत कर तो दी जरूर, लेकिन जब भारत के तोपखाने ने गरजना शुरू किया तो पाकिस्तान ने मिनटों में कांपना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के आका, आतंकवाद के आका और आतंकवाद का सरपरस्त पाकिस्तान, और पाकिस्तान की पीठ पर किन किन लोगों का हाथ था। जब शकलाला एयरबेस पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी, जहां पाकिस्तान के परमाणु भंडार को छुपा कर रखा हुआ, तो सारी दुनिया के कान खड़े हो गए। पाकिस्तान तुरंत घुटने पर आ गया। बड़े बड़े देशों को लगा कि उनकी कलई खुल जाएगी और अब भारत पुराना भारत नहीं है। जब भारत में सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, जब भारत में ताज होटल में, बॉम्बे में निरीह लोग नागरिकों की हत्या की गई थी, मैं तो कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान शुक्र मनाए कि उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अगर कहीं नरेंद्र मोदी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे होते तो आज कराची भी उड़ गया होता, कराची का भी नामो निशान मिट गया होता। अब भारत का संकल्प है, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और सेना के पराक्रम का परिणाम है। ये नया भारत है जो आतंक को बख्शता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। नया भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। शालीमार चौराहा, मीना मार्केट और भूतनाथ बाजार जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने यात्रा में शामिल लोगों का फूल बरसाकर अभिनंदन किया। देश प्रेम का ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है। यात्रा में हमारे साथ नीरज सिंह जी हैं, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। तो सर, ये जो यात्रा है तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, आज हम सब लोग भारत के उस नागरिक के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो अपनी सेना को साधुवाद देने के लिए, जिसने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हम अपने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और यह संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अगर भारत की सुरक्षा अखंडता पर अगर प्रश्न खड़ा हुआ तो केवल सेना नहीं, भारत का जन जन उठ खड़ा होगा और खून के अंतिम कतरे तक अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। आज पूरे विश्व के अंदर एक मजबूत भारत का संदेश गया है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रखने वाले भारत का संदेश गया है और वह भारत जो द्विपक्षीय बात के लिए तो तैयार है पर किसी विदेशी ताकत की मध्यस्थता को स्वीकार न करके अपने दम पर, अपने डर पर आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम भारत के आज हम रूप को देख रहे हैं। तो आज गौरवान्वित हैं और इस भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसी सेना को और अपने नेतृत्व को आज हम साधुवाद देने के लिए एकत्रित हैं। इस यात्रा ने साबित कर दिया कि लखनऊ ही नहीं पूरा भारत अब एकजुट है और सेना के हर कदम पर देश की जनता गर्व करती है। आज का भारत वीर जवानों के बलिदान को सलाम करता है। यह यात्रा सिर्फ एक मार्च नहीं, ये नया भारत का ऐलान है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक समाज के हर वर्ग की भागीदारी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। इस ऐतिहासिक यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी रही। स्कूली छात्र हो या महिलाएं, डॉक्टर हो या दुकानदार, हर कोई देश प्रेम से लबरेज नजर आया। आप अगर पाकिस्तानी अगर हमारे किसी भी नौजवान को मारते हैं तो हम उनके घर में घुस के मारेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? वीर साहस पराक्रम जो तिरंगा यात्रा निकाला गया, ये रुकना नहीं, झुकना नहीं और हम सभी मिलकर भारतवासी ऐसा जवाब देंगे कि पड़ोसी मुल्क एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेगा हमें दुस्साहस। हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन जो हमें छेड़ेंगे उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये तिरंगा हमारे लिए गर्व है। जब सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं तो हम पीछे नहीं रह सकते, हम भी एकजुट हैं। मैं इस यात्रा का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमारे जवानों ने जो किया उसमें हमें ताकत मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा है कितना उत्साहित है। तो ये बताइए कि भारत की सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत की सेना के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना एकदम बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है और हमारी भारत देश की सीमाओं को हर तरफ से सुरक्षित कर रही है। और जिस तरह का पराक्रम और शौर्य भारतीय सेना ने इस समय सिंदूर ऑपरेशन में दिखाया है, उस पराक्रम को देख करके मैं प्रधानमंत्री को और हमारी भारतीय सेना को साधुवाद देना चाहूँगा। और इसी बात के साथ हर एक युवा से ये कहना चाहूँगा कि हमारी भारत की सेना का साथ दें और हर तरफ से गद्दारों को पहचाने जो हमारे भारत देश के अंदर रह करके घात कर रहे हैं और हमारे युवा को और हमारी आम जनता को बरकराने की कोशिश कर रहे हैं। और सबका साथ देकर प्रधानमंत्री के साथ सेना के साथ मिलकर के पाकिस्तान और हमारे देश के विरोधियों को हराने का संकल्प। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने को तैयार है। देश की एकता और वीरता का ये संगम यही नहीं रुकेगा। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा ने लखनऊ को एक बार फिर देशभक्ति के रंगों में रंग दिया। सूचना इंडिया पर ऐसी ही देशभक्ति से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।